ने रीड सन 2011 उर्दू के पेपर 1 की फर्स्ट लैंग्वेज के सवालों को डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ उस पेपर की PDF आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दस्तयाब हो जाएगी। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सन 2011 के ही पेपर 1 के सेकेंड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का हमारा मकसद ये है कि हम लोग ये समझ सकें कि रीट में साल दर साल क्वेश्चंस के लेवल किस तरह से इंक्रीज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है MM अली। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। पहला सवाल आपके सामने है कि दर्ज झेल में किस हर्फ पर नुक्ता नहीं है। आसान सा सवाल है। जाल पर भी है, शीन पे 3 नुक्ते हैं, काफ पे 2 नुक्ते, लेकिन दाल पे नुक्ता नहीं है ना दाल पे नुक्ता, तो बी हमारा सही जवाब होगा। हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? तो हुरूफ के मजमूए को अबजद कहा जाता है। हुरूफ के मजमूए क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। अब मैं यहाँ पे हुरूफ की किस्मों को आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आगे आपको देखने को मिलेगा। उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में होती हैं। हुरूफ मुरक्कब होता है और हुरूफ मुफरद होता है। मुफरद हुरूफ क्या होते हैं? ये हुरूफ सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल होते हैं, एक ही हर्फ रहता है। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, एक ही हर्फ है ना, तो ये मुफरद हर्फ कहलाएगा। मुरक्कब हुरूफ क्या होते हैं? 2 हुरूफ मिलकर एक हर्फ जब बनता है तो वो मुरक्कब हुरूफ कहलाते हैं। जैसे भ है ना, इसमें बे और हे मिल के बन गया है भ। तो इस तरह से मुफरद और मुरक्कब आपने समझ लिया। अब तलफ़ुज़ या सौती लिहाज से उर्दू में हुरूफ की 2 किस्में, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। देखिए इससे सवाल आगे आपको पूछे जाएंगे, इसलिए मैं डिस्कस करा रहा हूँ। हुरूफ इल्लत क्या होता है? अलिफ, वाव और ये वो हुरूफ जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है, वही हुरूफ इल्लत हो जाए। जैसे ब है, उसमें अगर अलिफ को मिला दें यानी कि हरफ इल्लत को, तो ये बा हो जाएगा। इसी तरह बे है, इसमें वाव को मिला दें तो ये बू हो जाएगा। तो हुरूफ इल्लत जो है वो हुरूफ है जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है। अलिफ, वाव और ये 3 हुरूफ इल्लत होते हैं। और हुरूफ सही क्या होते हैं? हुरूफ सही वो हुरूफ जो हरफ इल्लत या अलामत हरकत ज़ेर ज़बर पेश के बगैर आपस में मिलकर कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकते, उसे हुरूफ सही कहते हैं। अब हुरूफ सही को अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, हुरूफ इल्लत को अंग्रेज़ी में वावेल कहा जाता है। स्वर हरफ इल्लत, व्यंजन हरफ सही। अब मैंने हुरूफ की किस्में आपको बता दी। अब चलिए सवालों पे आते हैं क्योंकि इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आपको ये सवाल बताना है कि इनमें से कौन सा हर्फ हुरूफ इल्लत के ज़ैल में नहीं आता है। आ गया ना, मैंने बताया था 3 हुरूफ इल्लत होते हैं, अलिफ, वाव और ये, लेकिन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ऐन है, तो ये हुरूफ इल्लत के तहत नहीं आता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऐन। अगला सवाल है कि जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ज़ेर जो नीचे लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस हर्फ पे ज़ेर लग जाए वो मकसूर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये अलिफ है, मैं लिख रहा हूँ इमला, मान लीजिए मैं इमला लिख रहा हूँ, ऐसे मैंने इमला लिखा तो अलिफ के नीचे मुझे ज़ेर करना पड़ेगा। तो ये जो ज़ेर लगा दिया तो ये अलिफ क्या बन गया? ये मकसूर बन गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग मकसूरा या फिर मकसूर कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए तर्जुल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? इंतज़ार का सही इमला क्या होगा? आसान सा सवाल है। इंतज़ार का सही इमला मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से इंतज़ार सही होता है। ठीक है, इंतज़ार का सही इमला ये है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया।
कौम की जमा पूछा जा रहा है तो कौम की जमा अक़वाम होती है। ठीक है। दर्ज झेल में से फ़ेल की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? फ़ेल की तारीफ़ पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। वो फ़ेल जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़ाहिर हो वो होता है फ़ेल। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, ये क्या है? फ़ेल है। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन पे डिस्कशन करें तो पहला ऑप्शन है वो फ़ेल जिससे किसी शय का होना ज़ाहिर हो, सिर्फ होना नहीं करना। वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल और मफ़ूल हो। ठीक है, सिर्फ फ़ाइल और मफ़ूल हो और उसमें किसी काम का होना ना हो तो वो फ़ेल नहीं होगा। फ़ेल के लिए क्या है ज़रूरी कि वह फ़ेल वह है जिससे किसी शय का होना या करना ज़ाहिर हो। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ज़्यादा मुनासिब है। ज़माना की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यही तो 3 किस्में हैं टेंस की, यानी ज़माना की। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहाँ है? 1 सेकंड इंतज़ार करें। चलिए, थोड़ा सा मेरा मोबाइल स्लो चल रहा है लेकिन आप लोग इंतज़ार कीजिए। आगे अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ैल किस जुमले में मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ है? मफ़ऊल यानी जिस पे काम किया जाए। मैंने खाना खाया, मैंने क्या खाना खाया ये तो नहीं बताया गया, इसमें मफ़ऊल नहीं है। सूरज चमकता है, इसमें भी मफ़ऊल नहीं है। अहमद पढ़ता है, अकबर पढ़ता है, इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर हम सी वाले ऑप्शन को देखें तो मैंने अहमद को देखा, तो मैं तो यहाँ पे फ़ाइल है लेकिन अहमद चूँकि उसको देखा जा रहा है तो ये मफ़ऊल हो गया। तो सी वाला जो ऑप्शन है मैंने अहमद को देखा, इसमें मफ़ऊल का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मौजूद रहते हैं वो कौन सा जुमला होता है? तो वो होता है फ़ेल मुतअद्दी। वह फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल पर तमाम न हो बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत उसको पड़े वो होता है फ़ेल मुतअद्दी, और जो सिर्फ फ़ाइल पा के ही मुकम्मल हो जाए वो फ़ेल लाजिम होता है। दर्ज झेल में से कौन सा जुमला फ़ेल लाजिम है? अब देखिए यहाँ पे मैं चारों जुमलों को पढ़ता हूँ। पहला, इमरान किताब पढ़ता है, तो इसमें देखिए इमरान तो फ़ाइल है, किताब मफ़ऊल है, तो फ़ाइल मफ़ऊल दोनों हो गया, तो ये फ़ेल मुतअद्दी है। हमीदा कपड़े धो रही है, तो हमीदा फ़ाइल है, कपड़े मफ़ऊल, फ़ाइल मफ़ऊल दोनों आ गया, तो इसलिए ये भी फ़ेल मुतअद्दी हो गया। नसीर केक खा रहा है, तो केक भी यहाँ पे मफ़ऊल आ गया, तो ये भी आपका फ़ेल मुतअद्दी हो गया। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है शाकिर बैठा, इसमें मफ़ऊल नहीं है ना, सिर्फ शाकिर यानी कि फ़ाइल है और बात मुकम्मल हो रही है, तो इसलिए ये फ़ेल लाजिम हो गया। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस जुमले में फ़ाइल मालूम न हो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे कपड़ा धुला गया, तो इसमें किसने धुला फ़ाइल मालूम नहीं है ना, तो ये फ़ेल मजहूल है। लफ्ज़ दयानतदार, ये कौन सी इसकी किस्म है? दयानतदार लफ्ज़ की, ये मुफरद या सादा है, मुरक्कब है, मुश्तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दयानतदार 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तो इसलिए ये मुरक्कब हो गया। ठीक है। अगला सवाल ये कि हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? हुरूफ के मजमूए को हम लोग लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है। पहला जो सवाल था वो भी ऐसा ही था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला सवाल जो था वो लगभग ऐसा ही था, लेकिन जो ऑप्शन था उसमें अंतर था, फ़र्क था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए कहाँ गया दूसरा सवाल? हुरूफ के मजमू को क्या कहते हैं? अगर इसमें आपका लफ्ज़ होता तो जवाब सही हो जाता, लेकिन हुरूफ के मजमू को अबजद भी कहते हैं, तो अबजद यहाँ पे था, इसलिए हमारा ये वाला सही हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। मैं सवाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोगों को सवाल अभी दिखेगा। जी, यहाँ पे आपको सवाल दिख रहा होगा। हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? तो लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ों का जो मजमुआ होता है वो जुमला होता है। तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि बी सही जवाब होगा। तमा के क्या मानी है? लफ्ज़ तमा के मानी है लालच के। अगला सवाल है कि लफ्ज़ बेकम व कास्त, इसका मुतरादिफ हम माना सिनोनिम्स क्या है?
तो बेकमो कास्त यानी कि बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, लफ्ज़ गफलत, गफलत यानी कि लापरवाही, तो इसका मुतज़ाद आपको बताना है तस्कीन, नादान, बेदारी या फिर तगाफुल। तो गफलत का मुतज़ाद होगा, क्या होगा? गफलत का मुतज़ाद तस्कीन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। गफलत यानी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका उल्टा बेदारी। ठीक है, तो यहाँ पे बेदारी सही जवाब है। अरब, अरब का उल्टा क्या होगा? अरब का मुतज़ाद होगा अजम। ठीक है, छोटा ठहराव क्या कहलाता है? थोड़ा सा अगर रुकना है तो वहाँ पे हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं? तो थोड़ा सा लिखने के लिए जो रमूज़ो औकाफ इस्तेमाल किया जाता है वो है सक्ता। ठीक है, थोड़ा सा रुकने के लिए सक्ता होता है, ज़्यादा रुकने के लिए वक्फ़ा होता है। चलिए, पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड एक और सवाल आ गया कि जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जैसे मैंने एक कौल कहा कि बच्चों में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है। ये कौल मैंने लिखा और मैंने इसको क्या किया, इस तरह से दोनों तरफ से कॉमा में बंद कर दिया। चूँकि ये चौमस्की का कौल है तो इसलिए इसको दोनों तरफ से कॉमा में बंद कर दिया गया। इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को उर्दू में वावैन कहा जाता है। तो जब किसी कौल का उसी के अल्फाज में नकल करते हैं किसी के कौल का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वावैन कहते हैं। ठीक है, जो अलामत इस्तेमाल होती है उस अलामत को वावैन कहते हैं। दर्ज झेल में से मुहावरा कौन सा है? तो अंगूर खट्टे हैं, ये क्या है? कहावत है। और को नसीहत अपने तही फजीहत, ये भी कहावत है। लेकिन गरेबान में मुंह डालना, ये आपका मुहावरा होगा। कहावत कौन सी है इसमें से बताना है। तो यहाँ पे आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है। बाकी सभी मुहावरे पे चुताब खाना, दिल खून करना, हालत गैर होना, ये तीनों क्या हैं? मुहावरे हैं। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये कहावत है। खाक में मिलाना मुहावरा का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? तो खाक में मिलाना यानी बर्बाद करना, ज़ाय करना, तबाह करना। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसका सही जुमलों में जो इस्तेमाल होगा वो होगा कि वतन परस्त अपने मुल्क की शान कभी भी खाक में नहीं मिलाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी और भी सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। मुफलिसी में आटा गीला होना, इसका क्या माना है? तो इसका माना है तकलीफ़ में ज़्यादा तकलीफ़ होना। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसका जुमलों में सही इस्तेमाल ये है। ठीक है, वह इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। वह इसम जो किसी की हालत या कैफियत का इज़हार करे वो कौन सा इसम होता है? तो इसमें कैफियत होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। वह अशख़ास, वह अल्फाज जो अशख़ास के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है वो कौन सी ज़मीर की किस्म होती है? तो उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यानी कि ज़मीर शख्सी कहते हैं। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, इसमें कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की गई है? तो इसमें ज़मीर इशारा। वह किताब जो कल खो गई थी, इशारा किया जा रहा है ना, तो ये ज़मीर इशारा इस जुमले में इस्तेमाल की गई है। जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या ख़ुसूसियत ज़ाहिर हो, कौन सी सिफत होती है? तो उसको हम लोग कहते हैं किसी की अंदरूनी हालत, और उसकी ख़ुसूसियत तो ये हो गया सिफत ज़ाती। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, जिस सिफत से किसी दूसरे शय से लगाव या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर की कोई साल है और कश्मीर से उसका लगाव है तो हम कहते हैं कश्मीरी शाल, हिंदुस्तानी लोग। ठीक है, तो ये जब किसी दूसरे शय से किसी चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर हो तो वो सिफत निस्बती होती है।